क्लास 1 हिंदी सारंगी चैप्टर 18। कितनी प्यारी है ये दुनिया। यहाँ पर हमारे पास कुछ पंक्तियां हैं, चलो पढ़ते हैं। मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। यहाँ पर ये बच्ची है ना, ये कह रही है कि मुझे हवा बहुत प्यारी लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा मुझे छूकर गुजरती है तब वो बहुत अच्छा महसूस करवाती है। इसी के साथ मुझे सूरज बहुत प्यारा लगता है। जब वो दिन में उगता है और उससे गरम गरम धूप मुझे छूती है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहती है कि मुझे बारिश भी बहुत अच्छी लगती है। जब बारिश की ठंडी ठंडी छोटी छोटी बूंदें मुझे छूती हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। आगे बच्ची कहती है मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। अब बच्ची को धरती बहुत प्यारी लग रही है। क्यों? क्योंकि धरती से हमें सब्जी मिलती है, फल मिलते हैं, है ना। और धरती पर कितनी प्रकार की मिट्टी होती है ना। और धरती पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उससे बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। तो इसीलिए उसे धरती बहुत प्यारी लगती है। और उसे समुद्र भी बहुत प्यारा लगता है। समुद्र में कितना सारा पानी होता है, कभी वो हल्का नीला दिखता है, कभी वो बहुत गहरा नीला दिखता है। इसी के साथ समुद्र में बहुत सारी तरह तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए मुझे समुद्र बहुत प्यारा लगता है। इसी के साथ मुझे आसमान भी बहुत प्यारा लगता है। क्यों? आसमान में हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, है ना। कभी आसमान नीला दिखाई देता है, कभी वो सफ़ेद बादलों से भरा हुआ दिखता है ना। और कभी वो काले बादलों से भर जाता है। जब सूरज सुबह सुबह निकलता है तब आसमान नारंगी रंग का हो जाता है। और जब सूरज वापस जाता है तब फिर से वो पूरे आसमान को नारंगी कर देता है। इसी के साथ आसमान में बहुत सुंदर सा इंद्रधनुष बनता है। इसलिए मुझे आसमान भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। आगे बच्ची कहती है मुझे चिड़िया प्यारी लगती हैं और जानवर, मछलियाँ भी। अब बच्ची कहती है कि मुझे चिड़िया भी बहुत प्यारी लगती हैं। क्यों? क्योंकि चिड़िया बहुत सारे रंगों की होती हैं। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ की आवाज़ बहुत सुरीली होती है, लगता है बस सुनते ही रहें। और कुछ की सुरीली आवाज़ नहीं होती लेकिन उनके पंख बहुत सुंदर होते हैं। इसी के साथ बच्ची कहती है कि मुझे जानवर भी बहुत अच्छे लगते हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बंदर, बकरी, शेर, भालू, कितने सारे जानवर होते हैं, है ना। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ मुझे मछलियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। मछलियाँ भी कितनी रंग बिरंगी और कितनी तरह की होती हैं। कुछ एकदम छोटी छोटी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसलिए मुझे मछलियाँ भी प्यारी लगती हैं। आगे बच्ची कहती है मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। बच्ची कहती है मुझे फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं। कितने तरह के फूल होते हैं। गुलाब होते हैं, सूरजमुखी होते हैं, गेंदे होते हैं और मोगरा होता है। ऐसे ही बहुत सारे तरह के अलग अलग रंगों में फूल होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ नारंगी होते हैं, है ना। और उनमें बहुत अच्छी अच्छी खुशबू होती है। इसलिए मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे फल भी बहुत अच्छे लगते हैं। फल भी कितनी तरह के होते हैं। आम, संतरा, अंगूर, अमरूद, लीची, तरबूजा, खरबूजा, कितने सारे फल होते हैं। और इन फलों के रंग भी बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ नारंगी होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ लाल होते हैं। और इन फलों का स्वाद बहुत अच्छा होता है। कुछ खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं। अब आगे बच्ची कहती है मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। अब बच्ची को अपनी किताबें भी बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि किताबें पढ़कर ही हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। आप जानते हैं किताबों से हमें अपने आसपास के बारे में पता चलता है और इस पूरी दुनिया के बारे में हमें पता चलता है कि कब कैसे कौन सी चीज़ हुई थी, है ना। और सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है, सबसे छोटी कौन सी चीज़ है, कितने तरह के फूल पाए जाते हैं, कितने तरह के पेड़ पाए जाते हैं, सूरज क्यों निकलता है, चांद क्यों निकलता है, तारे क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें किताबों में ही पता चलता
है ना। इसलिए बच्ची को किताबें बहुत अच्छी लगती हैं और उसे अपने कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। कपड़े भी हम बहुत तरह के पहनते हैं। जैसे गर्मियाँ आती हैं तब हम पतले पतले सूती कपड़े पहनते हैं, है ना। और जब सर्दियाँ आती हैं तब हम मोटे कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, है ना। तो इसलिए बच्ची को अपने कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं और खिलौने भी बहुत अच्छे लगते हैं। खिलौने कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं, है ना। हम खिलौनों से बातें भी करते हैं और खिलौनों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम सब खेलते हैं। इसीलिए उसे अपने खिलौने भी बहुत अच्छे लगते हैं। आगे बच्ची कहती है, मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी। इस बच्ची के घर में कौन कौन है? उसके पापा हैं, उसकी मम्मी है और उसका भाई है और बहन है। और उसे ये सब बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि सबके साथ रहना अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि पापा हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं और मम्मी हम सबका ख्याल रखती हैं, हमें खाना देती हैं, हमें टाइम पे स्कूल भेजती हैं, है ना। और इसी के साथ मेरे भाई बहन मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं और वो मेरे साथ बहुत मस्ती करते हैं। तो मुझे मेरे मम्मी पापा और भाई बहन भी बहुत पसंद है। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है और इसी के साथ मुझे इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर किसी चीज़ की अपनी एक जगह है, अपना एक महत्व है, अपनी एक वैल्यू है ना। अगर पंछी नहीं होंगे तो कीड़ों को कौन खाएगा, और कीड़े नहीं होंगे तो मिट्टी को अच्छा उर्वरक कौन बनाएगा, है ना। इसी के साथ हरे पौधे नहीं होंगे तो जानवरों का पेट कैसे भरेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो हरे पौधे खाते हैं। और अगर जानवर नहीं होंगे तो जो मांसाहारी जानवर हैं उनका पेट कैसे भरेगा, है ना। वो शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। और अगर ये दुनिया नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ पर, है ना। तो ये सब चीज़ें किसी वजह से इस दुनिया में हैं और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। आपको इनमें से क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों? पहला है हवा। हमें हवा अच्छी लगती है ना। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तब हम घर से निकलकर बाहर ही बैठ जाते हैं। क्या आपको पसंद है? अगला है बारिश। बारिश हमें क्यों अच्छी लगती है? जब ठंडी ठंडी नन्ही नन्ही बूंदें हम पर पड़ती हैं तो हमारे अंदर तक बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाता है ना। और बारिश में नहाना हमें बहुत अच्छा लगता है। और फल, क्या आपको फल पसंद है? फल बहुत सारे रंग बिरंगे अलग अलग स्वाद के आते हैं। आपको कौन सा फल पसंद है? क्या आपको सेब पसंद है, या संतरा, या तरबूजा, या अंगूर, या फिर केला? ऐसे बहुत सारे फल हैं, आपको भी पसंद होंगे, है ना। अगला है फूल। फूल आपको पसंद है? बहुत सारे रंग के होते हैं। जैसे गुलाब का फूल, वो लाल रंग का भी होता है, पीले रंग का भी होता है। उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ना। और गेंदे का फूल होता है, सूरजमुखी का फूल होता है। ऐसे बहुत सारे फूल होते हैं। आपको कौन सा फूल पसंद है? अगला है खिलौने। खिलौने तो हम सबको बहुत पसंद होते हैं। कुछ खिलौने हम हाथों से चलाते हैं, है ना। और कुछ खिलौनों से हम सब मिलकर खेलते हैं, कुछ से हम अकेले खेलते हैं। आपको कौन सा खिलौना पसंद है? अगला है धरती। धरती मतलब अर्थ, हमारी मिट्टी हमें बहुत पसंद होती है ना। जब सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है ना। इसी के साथ हम मिट्टी को खोद खोद कर उससे किले बनाते हैं, नहीं तो आकृतियां बनाते हैं। मिट्टी भी बहुत तरह की होती है। कुछ मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं, कुछ मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, कुछ मिट्टी जैसे सैंड होती है जिसे हम रेत कहते हैं, उससे हम किले बनाते हैं, उससे हम खेलते हैं और उससे घर भी बनाए जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। कविता में जो भी चीजें बताई गई हैं उसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है वो यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं, है ना। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जब बर्फ से ढक जाते हैं, उन पर बहुत सारी हरियाली हो जाती है, तब वो बहुत सुंदर लगते हैं। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मुझे नदियाँ अच्छी लगती हैं। आपने देखा है नदियाँ जब बहती हुई निकलती हैं तो कितनी प्यारी लगती हैं। उनके आसपास हरियाली होती है और नदी का पानी बहुत चमकदार और स्वच्छ होता है।
अब अपने मित्रों से भी पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। अब आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। हो सकता है उन्हें भी वही अच्छा लगता हो जो आपको अच्छा लगता है, या फिर हो सकता है कि उन्हें कुछ और अच्छा लगता हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहानी में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाइए और लिखिए। अब देखते हैं कविता में प्यारी शब्द कहाँ कहाँ पर आया है। मुझे हवा प्यारी लगती है, हम इसे गोला कर देंगे। मुझे धरती प्यारी लगती है, हम इसे गोला कर देंगे। मुझे चिड़िया प्यारी लगती है, हम इसे भी गोला कर देंगे। और कहाँ पर आया है, मुझे दुनिया प्यारी लगती है ना। तो हम इसे यहाँ पर लिख भी देंगे और इन सबको गोला कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, शब्दों का खेल। अपने शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, पहली ध्वनि पहचानिए। ये क्या है, धनुष, धनुष, धनुष। इसकी पहली ध्वनि क्या है, ध। बोलकर बताओ, ध। अगला है फूल, क्या है ये, फूल। इसकी पहली ध्वनि क्या है, फ, फ। अगला है खेल, क्या है, खेल। इसकी पहली ध्वनि क्या है, ख, ख। अगला है फल, क्या है, फल। इसकी पहली ध्वनि क्या है, फ। बोलकर बताओ, फ। अगला है खिलौना, क्या है ये, खिलौना। इसकी पहली ध्वनि क्या है, ख, ख। ख, फ और ध की ध्वनियों वाले शब्द बताइए। ये ध्वनियां शब्द में कहीं भी हो सकती हैं। चलो अब इन अक्षरों को कविता में ढूंढते हैं। मुझे हवा प्यारी लगती है, और सूरज और बारिश भी, इसमें तो नहीं आया। आगे मुझे धरती प्यारी लगती है, इसमें आया है ना ध, धरती। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। अगला है मुझे चिड़िया प्यारी लगती हैं और जानवर मछलियां भी। मुझे फूल प्यारे लगते हैं, यहाँ पर आया है ना फूल, फ, फूल। और फ, फल। यहाँ पर फ से फूल भी है और फ से फल भी है ना। और क्या है, मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े और खिलौने भी। यहाँ पर हम देख सकते हैं ख, खिलौने, ख। और मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और भाई और बहन भी। और मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। तो हमने देखा इस कविता में कहाँ कहाँ पर आए हैं, खिलौने आए हैं, फल फूल आए हैं, धरती आई है ना। आगे बढ़ते हैं, चित्र और बातचीत। हरी भरी दुनिया। यहाँ पर हमारे पास कितना प्यारा सा चित्र है, इसमें कितने सारे पंछी और जानवर हैं। चलो देखते हैं इस चित्र में क्या क्या है। इसमें सबसे दूर बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं, है ना। इसी के साथ इसमें बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं, पौधे नजर आ रहे हैं, पत्थर नजर आ रहे हैं, मिट्टी नजर आ रही है ना। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं, यहाँ पर भैंस है, घोड़े हैं। घोड़े कितने सारे रंग के हैं, है ना। एक वाइट है, एक भूरा है ना। और यहाँ पर लोमड़ी है, यहाँ पर बगुला है। यहाँ पर कितने सारे बगुले हैं, एक तो भैंस की पीठ पर बैठ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे भैंस और बगुले की दोस्ती हो गई है, इसलिए भैंस उसे अपनी सवारी करने दे रही है। और यहाँ पर कितने प्यारे मोर और मोरनी हैं, है ना। और उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं। और क्या है यहाँ पर पेड़ पर दो तोते बैठे हैं। यहाँ पर दो प्यारे प्यारे खरगोश बैठे हुए हैं। एक छुपन छुपाई खेल रहा है और एक सो रहा है। एक सफेद है और एक भूरा है। यहाँ पर एक मुर्गी दिखाई दे रही है और उसके बहुत सारे चूजे दिखाई दे रहे हैं। और ये चूजा इस खरगोश के साथ खेल रहा है। यहाँ पर एक तालाब भी है और इस तालाब में हमें क्या नजर आ रहा है, बतखें नजर आ रही हैं और उनके बच्चे नजर आ रहे हैं, है ना। कितनी सुंदर है ना ये दुनिया, इसमें कितने सारे रंग हैं और कितनी अनोखी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, शब्दों का खेल। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। ये क्या है, ये है मोर। इसके बहुत सुंदर पंख होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे मोर। ये क्या है, तोता। तोते से जब आप बात करो तो वो आपसे बात कर सकता है, आप ही की बात को रिपीट करता है, दोबारा बोलता है। क्या आपको पता है। और तोते को मिर्च खाना अच्छा लगता है और फल खाना अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लिखेंगे तोता।
अगला है खरगोश। खरगोश को गाजर खाना बहुत पसंद होता है, इसी के साथ वो धनिया बहुत अच्छे से खाता है और खरगोश बहुत जल्दी जल्दी भागता है। यहाँ पर हम लिखेंगे खरगोश। अगला है घोड़ा। घोड़ा बहुत जल्दी जल्दी दौड़ता है और जब ये चलता है तो इसके कदमों से आवाज आती है टक बग टक बग। और घोड़ा हमारे काम भी बहुत आता है, ये हमारा सामान इधर से उधर ले जाने के काम आता है और इस पर हम बैठकर सवारी भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे घोड़ा। आगे बढ़ते हैं। चित्र देखकर नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये क्या है? ग से गाय। ग से गाय। ये क्या है? व से वन। व से वन। इन्हें हम वन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ नहीं, बहुत सारे पेड़ हैं। जब एक पेड़ होता है उसे हम पेड़ कहते हैं, है ना। लेकिन जब बहुत सारे पेड़ एक ही जगह पर लगे होते हैं तब उसे हम वन कहते हैं, नहीं तो जंगल कहते हैं। अगला है वर्षा। क्या हो रही है यहाँ पर? वर्षा मतलब बारिश हो रही है। अगला है धनुष। ये क्या है? धनुष। अब ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।